दोस्तों इस वक्त मौजूद है हम जौनपुर के रारी खुर्द गांव में। ये बदलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की जो घटना है वो थोड़ा एकदम अलग टाइप की है। अगर हम बात कर लें तो गांव में विश्वकर्मा परिवार हैं, सुशील विश्वकर्मा है और इनकी जो पत्नी है वो जो है इनको कुछ सुंघा करके इनके घर के सारे गहने को लेकर के लापता हो गई हैं। कहाँ गई हैं इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। तब से पूरा परिवार जो है परेशान है। उस महिला के खोजने में सब लोग परेशान हैं और रो रहे हैं। ये देखिए उनके ससुर हैं, ये उनके पति हैं सुशील विश्वकर्मा जी। अचानक इस तरह से सुंघा करके घर से भागना, गहने ले जाना, तो परिवार के अलावा गांव वालों को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो हम बात कराते हैं उनसे, सुशील विश्वकर्मा जी से। भैया क्या लगता है आपको, क्या हुआ था उस रात? मैं पूरी खाने गया था जी। उसके बाद खा के आया जी। सो गया। जी। तो मैं एकदम सो गया था। तो मैं उठा सुबह 7 बजे। 7 बजे जब मैं उठा तो मैं बाहर देखा तो दरवाज़ा मेरा मैं उठना आया था, मतलब बारह। मैं सोचा अभी ये 10 मिनट बाद आ जाएगी। अच्छा। तो मैं इंतज़ार करी लगे, 10 मिनट बैठ गए। कोई बात फिर बाहर निकले, जहाँ नहा थी तो वहाँ देखे ऊँ ना रही। बाथरूम गए ऊँ ना दिखा नहीं। अगल बगल वाले से पूछे उन्हों से कुछ नहीं पता। तो उसके बाद मैं उनकी मोबाइल फ़ोन लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। अच्छा। मेरा जो व्हाट्सअप है उनके मोबाइल में लॉक हो गई है। अच्छा। चाहे जानबूझ के करे हुए चाहे कुछ क्यों करे हुए, हमको नहीं पता करे बारे में। तो उसके बाद मैं गया वहाँ थाना पे लिखवाया। बोलते हैं पहले 24 घंटा उनको ढूंढ लो, नहीं तो उसके बाद पुलिस वाले बोले पहले 24 घंटा उनको ढूंढ लो। अच्छा। उसके बाद मैंने लिखा जाएगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मैं जौनपुर एक 4 चक्का करवाई, गाड़ी तो है नहीं मेरे पास 2 चक्का, मैं 4 ही चक्का से लिया चला गया। तो मैं पूरी जौनपुर खाचा गया, स्टेशन गया, बस स्टॉप गया, जहाँ मेरे को समझ में वहाँ मैं गया। फ़ोटो देखा मैं पूछ रहा था सबसे, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला। तब मैं नहीं पता चला, तब मैं उसके ससुराल अपने गया तो उनके बाबू से पूछा। मैं बोला तुम्हारी बिटिया भाग गई है। तो यहाँ कुछ आप अपने ससुर से बात किए कि आपकी जो बेटी है भाग गई हमारे घर से? अच्छा, तो क्या बोले वो? बोलते हैं उनका ठिकाना सिर्फ अंजू खियाँ है और कतौ नहीं है। अच्छा, ये अंजू कौन है? उनकी दीदी है। अच्छा। हरदीपुर गांव है। अच्छा। जौनपुर के आसपास वहीं है। तो उसके बाद मैं घर चला आया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद मैं परेशान हूँ। अच्छा, अंजू से आपकी बातचीत नहीं हुई? बातचीत हुई थी। हाँ। तो बोलते हैं क्या क्या तुम ना कुछ करो ना मैं कुछ करता हूँ। हाँ। शांति से बैठे रहो। क्यों बैठे रहे? आपकी पत्नी थी, आपके घर के जो गहने था वो सब लेकर के चली गई हैं, तो फिर क्यों आप अंजू ऐसा क्यों करेगा? आप शांति से बैठे रहिए। इसका मतलब तो हमने खुद नहीं समझ में आ रही है। अच्छा। हमको शंका वही के ऊपर है। क्यों? तो जब पहली बार जब यहाँ कुछ हुआ था, हमारी उनकी बात हुई थी, झगड़ा तो नहीं हुई थी, सिर्फ बात कुछ हुई थी। तो उनकी दीदी बोलती हैं चलिए आओ तुम मेरे घर, चलो मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर देता हूँ। तभी से हमको उनके ऊपर शंका है। अच्छा, वो उनकी जो बहन अंजू है वो बोली कि तुम वहाँ से चली आओ, तुम्हारी शादी करता हूँ, तुम्हारी शादी कर देती हूँ। तभी से हमको उनके ऊपर शंका है और कुछ है नहीं। कारण क्या है कि आप दोनों लोग साथ साथ 7 साल से रह रहे थे, अचानक ऐसा हुआ, कुछ झगड़ा विवाद हुआ कि जो आपको छोड़कर चली गई? क्या रहता? झगड़ा तो नहीं हुआ था। अच्छा। इनको हम 15 दिन इनके घर छोड़े थे। वहीं कुछ खेला गया है और उसके बारे में हमको नहीं पता है। उसके बारे में आपको नहीं पता? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी कुछ कर नहीं रही है। अभी आपने कहा कि जो है गहने उन्हें लेकर भाग गई है। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें केवल गुमशुदगी है, तो फिर अगर महिला मिलती है तो फिर गहने होने का दावा आप कैसे करेंगे? तो गहना तो मैं लिखाया हूँ उनके। देखिए इनका कहना है कि मैं गहना वगैरह सब लिखवाया हूँ, लेकिन इनकी जो हमने तहरीर पढ़ा, तहरीर की कापी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें साफ तौर से लिखा है गुमशुदगी लिखा है। कहीं बाहर गई थी वो और वहाँ से गायब हो गई। तो मामला भी गंभीर है, पुलिस भी इसमें लाग लपेट करने के चक्कर में पड़ी है। और चाचा, आपकी बहू थी? जी हाँ। घर में कितने लोग थे आपके? ये सब 3 आदमी थे। आप थे या बच्चे थे? आपकी बहू थी? बहुत से साहब, ये अच्छा। 3 ही साहब। आप ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ चीज़ें आपसे तो शेयर करती रही होंगी, कारण क्या रहा होगा? सब कुछ नहीं, कोई सब बात ही नहीं। अच्छा। हमको साहब बता भाई सेवा कर रहे थे। अच्छा। हमको साहब खाना है, पानी है, हमको साहब पानी भर देते थे नहाने धोने के लिए। हम साहब हमको यही सेवा चाहिए। और सब अंदर की बात साहब हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर की बात कुछ नहीं मालूम? झगड़ा झंझट कुछ होता था आपके बेटे और बहू में? तो साहब हमको जरूर हमारे सामने बच्चे लोग बोलते। अच्छा। वो बोलती कि हमको यही बात कह रहा है। ये भी बोलते वो भी बोलते, लेकिन साहब कुछ बात ही नहीं। मैं साहब क्या समझूं, मैं क्या कहूँ। अच्छा, ये बता रहे हैं हमको कुछ सुंघा करके वो जो है सारे गहने लेकर के चली गई है। हाँ, ये साहब कितने बजे लगभग निकली है रात उतनी? ये साहब यहाँ से तो 9:36 फोन की थी, इतना हमको साहब बात सुन रहे हैं। अच्छा। वहाँ से
अब यहाँ से साहब 11 बजे वो निकले थे, 11 साढ़े 11 लगभग साहब वो वहाँ पर साहब जाग रहे थे। उसी में हवा तूफान आया था, तो 3 बजे बारिश होने लगा। हम इन लोग बुलाया कि भाई उठो, भैंस भीग रही है, छाहें बांध दो। तो कोई जब साहब है ना क्यों बोले, तो हम बीमारियाँ बनाए आदमी साहब उठ के लीजिए बांध के हम गए, फिर लेट गए। मेरे साहब से हम यहाँ फरावे लाग साहब, मुझे बात साहब जानी थे। अच्छा, हाँ, जब हमारे होश रहे तब ना हम बोले। क्या कह रहे हैं आप भैया? जब हमारे होश रहे तब ना हम बोलब। अच्छा, उस समय आपको होश नहीं था? तानी क्यों नहीं था? कब आपको होश आया है? मुझे 7 बजे सुबह होश आया। 7 बजे सुबह। दोस्तों देख सकते हैं ये मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि 7 सालों से जो पत्नी अपने पति के साथ रह रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि घर से वो गायब हो गई, गहने लेकर के गायब हो गई, जैसा इनका आरोप है। और वहीं अगर हम घर की स्थिति की बात कर लें, घर में इनके पति थे और वो महिला थी और इनके ससुर, 3 ही लोग थे। 3 लोगों में ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई जो कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। तो आसपास के भी लोग हैं और हम इनसे, चाची वो महिला जब यहाँ रहती थी, चाल चलन उस पर उसको लेकर के आप लोग देखते थे? बहुत बढ़िया चाल स्वभाव रहा भैया, बहुत बढ़िया चाल स्वभाव रहा। मूल हमारे देवर में कुछ बात हो जात रही। अच्छा, मूल तब न वो कहे कि हमारे पापा से बात कहे है नहीं है, झगड़ा झंझट के है, हम न बोले ना, हंस रही के बोल रही। मतलब उनका जो रहन सहन था काफ़ी अच्छा था? अच्छा रहा। यही निष्का यही पानी भरे, केहू को तिरछी नजर ताकई न केहू से बात करे। अच्छा, हमन सब के घर जाए, आरी बगले घर रहा काम जाला कि जायू। अच्छा, जाई न बियाह शादी करे तो हमसे आई ली आई जाई, जब ए न कर इनसे पूछ ले तब जाई अच्छा। कि हम जाए कि न जाए। मतलब अपने घर के जो ससुर सुर थे सबका सम्मान करती थी महिला? बहुत मान करते रही। चाची अचानक से ऐसा क्या आपको लग रहा है कि क्या स्थितियां बन गई जो घर से गायब हो गई लेकर के? अब भाई अब उनकर प्रेम जाना ही है, और झगड़ा झंझट ये लड़के इतना मानत रहा न, जान से बढ़ के मानत रहा। मुल उनके मन में का जाने कितना पाप घुस गए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही घर की स्थिति जो है, उस महिला को ये लोग जब भी जान से ज़्यादा मानते थे, लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी स्थितियाँ बन गई, ये भी एक बड़ा सवाल है कि स्थितियाँ ऐसी कौन सी स्थितियाँ आ गई जिससे वो महिला जो है घर के गहने लेकर के चली गई। जैसा कि अभी उनके पति सुशील ने बताया कि उनकी जो बहन है उसका कुछ रोल इनको समझ में आता है, क्योंकि वो कह भी रही थी कि अब आओ जाओ वहाँ से, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराते हैं। हालाँकि मामला गंभीर है, पुलिस जब इस मामले पर गहराई से जाँच करेगी तो इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा।